हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ब्रिलियंट कंप्यूटर क्लासेस। आज हम पुनः लाभ, हानि और बट्टा की प्रश्नावली को हल करने वाले हैं। यदि आप प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करते हो तो यह वीडियो तथा आने वाली सभी वीडियो आपके लिए बहुत उपयोगी होने वाली है। आपको ज्ञात हो कि इस प्रश्नावली में प्रश्नों की संख्या को बढ़ाया जा रहा है, जिसका एकमात्र उद्देश्य हर प्रकार के प्रश्नों को बताना है। तो प्रश्न देखते हैं। किसी पदार्थ का मूल्य 6 रुपये प्रति किलोग्राम से बढ़कर 7.5 रुपये प्रति किलोग्राम हो गया। यदि उस पर होने वाले खर्च को न बढ़ाया जाए तो उसकी खपत में कितने प्रतिशत की कमी करनी होगी। तो मूल मूल्य देखिए 6 रुपये, हम पहले अनुपात निकाल लेते हैं और जो बढ़ा हुआ मूल्य है 7.5 हो गया। और इसमें यदि हम अनुपात निकालें तो यहाँ पर 10 से मल्टीप्लाई करके ये डेसिमल पहले हटा लें और ये 75 हो जाएगा। अनुपात होगा 15 चौको 60, 15 पची 75, 4 और 5 का अनुपात हुआ मूल मूल्य और बढ़े हुए मूल्य में। तो खपत जो है इसी अनुपात में कम करनी पड़ेगी ताकि खर्च में परिवर्तन ना हो। तो खपत में जो कमी होगी वह किस अनुपात में होगी? 5 और 4 के अनुपात में होगी। यह खपत में कमी का रेशियो है। यदि जो है पहले खपत 5 थी तो अब 4 करनी पड़ेगी ताकि खर्च में कोई परिवर्तन ना हो। तो देखिए यदि पहले 5 यूनिट थी, अब 4 यूनिट किया जा रहा तो 1 यूनिट कमी करनी पड़ रही है। और मूल खपत कितनी थी उसको नीचे लिखते हैं। अब हम परसेंटेज निकालेंगे तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब यह जो है कमी प्रतिशत आ जाएगा। तो इस प्रकार आप देख रहे हैं कि 5 दूनी 10, 20 से कम 20% जो है खपत कम करना पड़ेगा ताकि खर्च में कोई परिवर्तन ना हो। तो अब आते हैं अगले प्रश्न पे। इसका ऑप्शन बी जो है सही है यहाँ पर। अब अगले प्रश्न पर आते हैं। एक व्यक्ति कुछ टॉफियाँ 1 रुपये की 2 की दर से और उतने ही 2 रुपये की 3 की दर से खरीदता है। वह उन सबको 3 रुपये की 5 की दर से बेच देता है। तदनुसार उसके लाभ या हानि का प्रतिशत क्या है? तो हम मान लेते हैं कि एक प्रकार की टॉफ़ी 6 थी और दूसरी प्रकार की टॉफ़ी 6 थी। हमने 6 क्यों लिया? क्योंकि एक टॉफ़ी का दाम देखिए, यदि 1 रुपये में 2 खरीद रहा है तो यह एक टॉफ़ी का मूल्य हो गया, प्रति टॉफ़ी मूल्य। और 1 रुपये में यदि 3 खरीद रहा है तो एक टॉफ़ी का मूल्य 2/3 रुपये होगा। अब इसी के हर के ल स के बराबर हम टॉफ़ी लेंगे या इसी के गुणज के रूप में जो भी आएगा वही टॉफ़ियों की संख्या लेंगे ताकि आसानी से कैलकुलेट हो जाए। तो इसका ल स 6 है तो हम टॉफ़ी की संख्या 6 ले लेते हैं, या 12 लेंगे या 18 लेंगे या 24 लेंगे। 6 के गुणज के रूप में होना चाहिए। तो हम आसानी के लिए सबसे कम टॉफ़ी 6 ले लेते हैं। यदि 6 टॉफ़ी है, एक टॉफ़ी का दाम 1/2 रुपये है तो 6 टॉफ़ी खरीदने में 3 रुपये लगेगा। इसका इसमें सीधे मल्टीप्लाई कर देंगे और इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो दूसरी टॉफ़ी खरीदने में उसे 4 रुपये देना पड़ेगा, क्योंकि यह थोड़ा 2/3 जो है सस्ती टॉफ़ी है और यह जो है महंगी टॉफ़ी है। तो 6 टॉफ़ी खरीदने में, सस्ती टॉफ़ी खरीदने में 4 रुपये लग रहा है और महंगी टॉफ़ी खरीदने में 3 रुपये लग रहा है। तो टोटल वह 7 रुपये खर्च किया 12 टॉफ़ियों, 6 12 टॉफ़ी को खरीदने में। अब 12 टॉफ़ी वह बेच रहा है 3 रुपये की 5 की दर से। अर्थात 3 रुपये में 5 टॉफ़ी बेच रहा है। अब कुल 12 टॉफ़ी है तो यह जो है सीपी हो गया और यह जो है एसपी हो गया। तो यह एसपी हुआ एक टॉफ़ी का और यहाँ पे सीपी हुआ एक टॉफ़ी का और एसपी हुआ एक टॉफ़ी का। मतलब एक टॉफ़ी वह 7/12 रुपये में खरीद रहा है और बेच रहा है 3/5 रुपये में। अब हम पता करते हैं कि लाभ हुआ या हानि वह कितना प्रतिशत है। तो पहले देखते हैं कि एसपी बड़ा है कि सीपी।
5 सते 35 और 12 तिहाई 36। देखिए एसपी बड़ा है, ऐसे पता कर सकते हैं 12 तिहाई 36 5 सते 35। तो एसपी बड़ा है, इसका मतलब लाभ हो रहा है। तो लाभ के केस में आप यहाँ से इसको घटाएंगे, तो हम घटा लेते हैं। तो यहाँ पर हम लाभ निकाल रहे हैं। लाभ 3/5 माइनस 7/12, 12 पचे 60 और 5 का भाग देंगे तो 12 12 तिहाई 36 और माइनस 12 पचे 60 5 सते 35। अब देखते हैं यहाँ पर जो लाभ हुआ वह 1/60 के बराबर हुआ। तो ये लाभ हुआ। अब हम लाभ प्रतिशत निकालेंगे, याद रखें। तो यहाँ पर लाभ प्रतिशत निकालने के लिए लाभ प्रतिशत, लाभ गुणे 100 1/60 और इंटू 100 अब बटे जो क्रय मूल्य है उसको लिखेंगे। तो क्रय मूल्य जो है 7/12 है, तो यहाँ पर हम 7/12 लिख देते हैं। अब देखिए ये 0 इससे कैंसिल हो जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो ये 12 एकदम ऊपर आ जाएगा और ये 7 जो है बीच में आ जाएगा। अर्थात इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि 10/6 और देखिए ये 12 जो एकदम ऊपर चला जाएगा और ये 7 जो है नीचे आ जाएगा। इतना परसेंट का लाभ होगा। इसे हम सॉल्व कर देते हैं। 6 दूनी 12, 10 दूनी 20, तो 20/7 जो है परसेंट प्रॉफिट होगी। इसको हम मिक्स में बनाएंगे तो 7 दूनी 14 और 6/7 इतना परसेंट का लाभ होगा। तो ऑप्शन जो है ए सही है। तो यहाँ पर हम ए टिक कर देते हैं। अब आते हैं अगले प्रश्न पे। क्रय और विक्रय मूल्य का अनुपात जो दिया गया है 5 और 4 हो तो हानि प्रतिशत क्या होगा। तो खरीद रहा है 5 यूनिट और बेच रहा है 4 यूनिट, तो यहाँ पर स्पष्ट है कि 1 यूनिट का घाटा हो गया। तो हानि 1 यूनिट बटे जो क्रय मूल्य था वह 5 यूनिट था, तो 5 नीचे लिखेंगे और 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 100 से मल्टीप्लाई करने के बाद आपका हानि प्रतिशत आ जाएगा, क्योंकि हानि प्रतिशत बराबर होता है हानि गुणे 100 बटे क्रय मूल्य। तो हानि यहाँ पर 1 यूनिट और क्रय जो है क्रय मूल्य की यूनिट 5 है और इंटू 100 5 से भाग देंगे, 5 दूनी 10। तो इस प्रकार 20% जो होगा वह हानि प्रतिशत होगा। तो ऑप्शन जो है ए सही होगा। अब आते हैं अगले प्रश्न पे। यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य का 8/5 गुना है तो उस पर लाभ प्रतिशत कितना होगा। तो हम यहाँ पर क्रय मूल्य सीपी जो है 1 मान लेते हैं और एसपी इस केस में क्योंकि 8/5 गुना एसपी है, तो 8/5 गुना 8/5 ही होगा 1 का। तो इतना रुपए में वह जो है बेच रहा है और इतने में खरीद रहा है। तो देखा जाए तो लाभ हो रहा है। अब इसमें से इसको घटा देंगे तो देखिए अगर इसको आप मिक्स में बनाएंगे तो 5 एकम 5 और 3/5, तो इसमें से अगर आप इसको घटाएंगे तो 1 से 1 कैंसिल कर दीजिए। लाभ जो आ गया 3/5 रुपये हो गया, क्योंकि एक सही 1 होल एंड 3/5, 1 होल से 1 होल कैंसिल हो जाएगा तो 3/5 होगा। तो ऐसे आप घटा सकते हैं, थोड़ा जल्दी होगा। तो यहाँ पर लाभ जो है 3/5 हुआ। तो लाभ प्रतिशत निकालना है तो यहाँ पे 3/5 लाभ लिखते हैं और इंटू 100 और बटे क्रय मूल्य यहाँ पर 1 है। ठीक, यहाँ पे 5 से डिवाइड कर देंगे तो 5 दूनी 10 और 1 से भाग देंगे 60 में तो 60 ही आएगा। इस प्रकार जो है लाभ प्रतिशत 60% होगा। तो ऑप्शन डी जो है सही होगा। अब आते हैं अगले प्रश्न पे। राघव ने एक स्कूटर उसके अंकित मूल्य के 13/15 में खरीदा तथा उसने उसे 12% अधिक राशि लेकर बेच दिया। उसका लाभ प्रतिशत क्या है। तो हम यहाँ पर सीपी जो है 1 मान लेते हैं, 1 रुपये मान लीजिए, 1 रुपये का वह खरीदा था मान लेते हैं।
तो 13/15 अंकित मूल्य के, यह अंकित मूल्य है, सॉरी यहाँ पे एमपी हम लिख देते हैं, अंकित मूल्य, ठीक है ना। यहाँ पे एमपी, दाम छपा हुआ है 1 रुपया स्कूटर पे, और अंकित मूल्य के 13/5 में खरीदा, तो इसका 13/5 जो होगा इतना ही होगा, 13/15 है, यहाँ पे 15 है, 13/15 में खरीदा, 13/15 लिखेंगे, यह हो गया सीपी। और फिर कह रहा है कि उसने उसे 12% अधिक राशि लेकर बेच दिया, तो एमपी 1 है, इससे 12% अधिक राशि लेकर बेचा, तो यहाँ पर एसपी जो होगा 1 का 112%, 12% अधिक 112% मतलब 112/100, तो 1 का 112% हम निकाल लेते हैं, इतने में वह बेचा। इसको हम सॉल्व करेंगे, 4 से काटेंगे तो 4 दूनी 8, 4/32 और ये 25 हो गया। अब देखिए खरीदा गया 13/25 में और बेचा गया इतने में, तो लाभ निकाल लेते हैं, ठीक। तो लाभ पूछा गया है, तो हम लाभ निकाल लेते हैं, तो इसमें से इसको घटाएंगे, तो यहाँ पर हम लाभ पहले निकाल ले रहे हैं। लाभ जो होगा 28/25 और माइनस 13/15 करेंगे, ठीक। यहाँ पर 25 और 15 का लस जो होगा 150 होगा, याद रखें लस निकालना है तो 25 का पहाड़ा ऐसा पढ़ते जाएंगे जहाँ पे वो वैल्यू 15 के पहाड़ा में भी हो, तो इस प्रकार 150 जो होता है 25 के पहाड़ा में आता है, वो 15 के भी पहाड़ा में आता है, इस प्रकार एलसीएम जो है 150 हो जाएगा। 25 छक्का 150, 6/48, 6 दूनी 12, 4 16, 168 और 15 दहा में 150, 130 हो जाएगा। तो हम देख रहे हैं यहाँ पर जो लाभ आ रहा है 38/150, और इसे आप काट सकते हैं या रहने दें। यह जो है लाभ हुआ। अब लाभ प्रतिशत निकाल लें, तो लाभ जो है 38/150 का हुआ इंटू 100 और बटे सीपी, तो यहाँ पर 13/150, तो 13/150 से हम भाग देंगे। तो ऐसे यदि हम यहाँ पर लाभ प्रतिशत निकाला जा रहा है, लाभ प्रतिशत, अब 150 ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ पर 38 गुणे 100 और 150 यहाँ पर आ जाएगा, और 13 जो है 150 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 13 गुणे 150। अब काट देते हैं, और यहाँ पे तो यहाँ पर हम बता दें कि यहाँ पर हमें सीपी लिखना था, लेकिन हमने जो है 13/150 लिखा है, जो कि सीपी 13/15 है। तो यहाँ पर हम कैंसिल करेंगे दोनों जगह, यहाँ से भी 0 और यहाँ से भी 0, तो इसे हम कैंसिल कर देते हैं। तो यहाँ पर 15 दहा में अब 150 होगा, और यहाँ पे 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पर जो है आएगा 380/13, तो यदि हम इसे काटेंगे तो 13 दूनी 26 और 4 8 12 120 हुआ, तो 13 नवा 117 और 3 बचा, तो 3 हम ऊपर लिखते हैं और 13 नीचे। इस प्रकार यह जो है लाभ प्रतिशत आ गया। तो लाभ प्रतिशत जो है 29 सही 3/13% होगा, तो ऑप्शन डी जो है सही होगा। अब आते हैं अगले प्रश्न पे। एक फल विक्रेता ने 50 किग्राम 22 रुपये प्रति किग्रा की दर से खरीदा। उसने उसमें से कुछ आम 30 रुपये प्रति किग्रा और शेष आम 20 रुपये प्रति किग्रा की दर से बेच दिया। तदनुसार उसने कुल 25% का लाभ प्राप्त किया। तो उसने 20 रुपये प्रति किग्रा की दर से कितने आम बेचे थे? तो यहाँ पर हम देखते हैं, पहले आम जो उसके पास 50 किग्रा था,
और 1 केजी का दाम 22 रुपया था। तो उसका कुल सीपी जो आ गया 5 दूनी 10, 5 10 एक 11, 1100 रुपये आ गया। ठीक, और इस पर वह 25% लाभ ले रहा है। तो 25% अगर लाभ ले रहा है तो इसका हम लाभ एसपी निकाल लेते हैं। लाभ कितने का होगा या केवल लाभ निकाल लेते हैं। तो हम यहाँ पर विक्रय मूल्य निकाल लेते हैं जब उसे 25% का प्रॉफिट हो। तो लाभ अकेले हम नहीं निकाल रहे हैं, इसे हम कैंसिल कर दे रहे हैं। तो हम यहाँ पर लाभ के केस में एसपी निकाल दे रहे हैं या विक्रय मूल्य। तो इसका जो है 25% लाभ हो रहा है, तो यहाँ पर 125% हम निकाल दे रहे हैं। परसेंट हटाएंगे तो 0 कैंसिल होगा। 11 25 55, 11 दूनी 22 और 5 27 के 7 और 11 कम 11 और 2 13। तो 1375 में बेचेंगे तो 25% का लाभ होगा। अब यदि 50 किग्रा वस्तु है और उसमें जो है पूछा गया है कि 20 रुपये प्रति किग्रा की दर पर कितने आम बेचे थे। तो मान लीजिए कि हम x किग्रा बेचा गया था, 30 रुपये प्रति किग्रा की दर से जो है x केजी बेचा गया था। तो यहाँ पर जो है हम 30 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यह इतने रुपए का बिका। और जो बाकी बचा आम है, यदि हमने 30 किलो बेच दिया, x किलो बेच दिया 30 रुपये प्रति किलो से, तो आम कितना बचा, क्योंकि 2 भाग में बांट ले रहे हैं आम को। 50 केजी था, x केजी आम जो है हमने 30 रुपये प्रति केजी से बेचा, और जो बचा हुआ आम कितना है 50 माइनस x है। इतना आम जो है हमने 20 रुपये प्रति केजी से दर से बेचा। तो यह विक्रय मूल्य है जब आम को जो है 30 रुपये प्रति केजी से बेचा जा रहा है। तो यह विक्रय मूल्य हुआ, ये भी विक्रय मूल्य हुआ। अब जो है हम दोनों को जोड़ दें यदि, तो 25% प्रॉफिट के साथ दाम आ जाएगा जो कि यहाँ पर है। तो 1375 हमने पहले ही निकाल दिया है, इतने में बेचा गया। और ये भी विक्रय मूल्य दोनों है कुल आम का, और ये भी विक्रय मूल्य है कुल आम का, तो दोनों बराबर होंगे। अब हम इसे सॉल्व करते हैं। 30x और प्लस 2 पचे 10, यहाँ पर 1000 हो जाएगा, माइनस 20x और बराबर 1375। अब यहाँ पे 30 में से 20 घटेगा तो 10x आएगा, और यहाँ पर 1000 इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 375 होगा। x बराबर वह जो है 375 बटे 10, तो 37.5 आएगा। तो x बराबर जो आएगा 37.5 हुआ। तो देखिए पूछा गया है उसने जो 20 रुपये प्रति किग्रा की दर से आम बेचे, उसको बताना है कितने आम बेचे। तो 20 रुपये की दर से जो बेच रहा है इतना आम है। ठीक, तो x की वैल्यू क्योंकि आया है तो हम 50 में से x की वैल्यू घटाएंगे। इतना आम बेचा था 20 रुपये प्रति किलो की दर से, तो हम यहाँ पर माइनस कर देंगे 50 में से 37.5। तो इस प्रकार जो आंसर आएगा वह 12.5 आएगा। 12.5 केजी आम जो है वह बेचा था 20 रुपये प्रति किग्रा की दर से। तो इस प्रकार जो ऑप्शन होगा ए होगा, तो ए पर हम निशान लगा लेंगे। अब आते हैं अगले प्रश्न पे। एक दूध वाला अपने दूध में पानी मिलाकर 9 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से बेचता है और 20% का लाभ कमाता है। यदि उसके शुद्ध दूध की लागत 10 रुपये प्रति लीटर हो तो उक्त मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात क्या होगा। तो याद रखें, अगर 9 रुपये प्रति लीटर की दर से बेच रहा है, 20% लाभ ले रहा है, तो मिश्रण का हम
क्रय मूल्य निकाल लेते हैं पहले। तो यहाँ पर 20% प्रॉफिट बेच रहा है, 20% प्रॉफिट लेकर बेच रहा है, तो 9 रुपये में बेच रहा है। और यहाँ पर हम यदि 100% निकाल दें तो मिश्रण का यह क्रय मूल्य मिल जाएगा। तो 100% निकालने के लिए 1% 9/120 होगा और इंटू 100 से मल्टीप्लाई कर दें तो 0 से 0 कैंसिल कर दें और 3 त्रिके 9, 3 चौको 12, 30/4 और इसको काटेंगे तो 7.5 आएगा। ये आ रहा है मिश्रण का क्रय मूल्य आ रहा है, मिश्रण का क्रय मूल्य। अब हम इसे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं दिया गया है शुद्ध दूध की लागत 10 रुपये प्रति लीटर हो तो उक्त मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात क्या होगा। तो यदि हम देखें अगर शुद्ध दूध है तो इसमें पानी की मात्रा जो होगी 0 होगा। और यदि मिश्रण, देखिए यहाँ पर मिश्रण है, दूध और पानी दोनों मिला हुआ है, मिश्रण इतना है तो इसमें दूध और पानी की मात्रा का अनुपात बताना है। तो मिश्रण इतना है तो इसमें से आप इसको घटाएंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे तो 7.5 में से 0 घटेगा तो 7.5 आएगा और 10 में से 7.5 घटेगा तो यहाँ पर लिखेंगे जो बड़ा होगा उसी में से माइनस कर देंगे। तो 10 बड़ा है तो यहाँ पे 7.5 माइनस होगा तो यहाँ पर आएगा 2.5 और यहाँ पर क्योंकि 7.5 बड़ा था तो 0 घटाएंगे तो 7.5 आएगा। अब यही अनुपात जो होगा दूध और पानी का होगा कि दूध जो है दूध और पानी का अनुपात यहाँ पे मिल जाएगा। तो अब हम यहाँ पे डिवाइड करते हैं 25 3 75, 25 से कम 25 तो 3 और 1 का अनुपात होगा। अब आते हैं अगले प्रश्न पे। तो यहाँ पर ऑप्शन जो है ए सही होगा। दो चीज़ें ए तथा बी क्रमशः 10% तथा 15% लाभ पर बेची गई यदि उन पर प्राप्त लाभ की राशि एक समान हो तो ए तथा बी की लागत मूल्य क्या हो सकता है। तो देखिए यहाँ पर हम कोई वस्तु है उसको जो है 10% लाभ पर बेचा जा रहा है। तो मान लीजिए यह वस्तु ए रुपए की है और उसे 10% पहली वाली वस्तु, दो चीज़ें मतलब ए वस्तु जो है ए रुपए की है। तो यदि हम इस पर जो है लाभ देखें 10% लिया जा रहा है, इसका हम 10% निकाल ले रहे हैं। ए रुपए की वस्तु कितने की हो जाएगी लाभ जो, लेकिन हम कुछ भी कैलकुलेट कर रहे हैं, लाभ जो है x रुपये आ रहा है। देखिए मान लेते हैं लाभ इस पर भी x रुपये है और जो दूसरी वस्तु पर लाभ ले रहे हैं उस पर भी x रुपये है। तो दूसरी वस्तु का दाम b रुपये है और इसका जो है 15% भी x के बराबर ही है। तो यह दिया गया है क्योंकि दोनों पर लाभ जो है बराबर है और दोनों का दाम जो है अलग अलग है, ए का ए रुपये है और बी का बी रुपये है। तो यदि देखा जाए ये दोनों बराबर हैं तो ये दोनों भी बराबर होंगे। तो ए का 10% बराबर बी का 15%। तो यहाँ पर हम कैंसिल कर देते हैं परसेंट से परसेंट और 5 दूनी 10 और 5 तिहाई 15 और ए और बी जो मूल्य हैं उनका अनुपात 2 और 3 का होगा, 3 और 2 का, क्योंकि 2 इधर जाएगा तो ये 3 ऊपर रहेगा और 2 नीचे रहेगा। तो 3 और 2 का अनुपात होगा। तो इस प्रकार यहाँ पर आप अनुपात ही देख सकते हैं कि वह वस्तुओं का दाम जो है 3 और 2 का होना चाहिए अनुपात। तो 3 और 2 का अनुपात देखा जाए तो यहाँ पर है सी वाले में, तो यहाँ पर जो ऑप्शन होगा सी होगा, क्योंकि यदि हम 3 0 से 3 0 कैंसिल करें अनुपात निकालेंगे तो 3/2 आएगा, 3:2 आ जाएगा। तो इस प्रकार सी ऑप्शन सही होगा। अब आते हैं अगले प्रश्न पे। यदि किसी निर्माता का लाभांश 10%, थोक विक्रेता का 15% तथा फुटकर विक्रेता का 25% हो तो उस वस्तु जिसका फुटकर मूल्य 1265 है का उत्पादन मूल्य कितना होगा। तो जहाँ से वस्तु बिक रही है
यदि निर्माता बेच रहा है उसे 10 जो बना रहा है वो 10% प्रॉफ़िट ले रहा है। जो थोक विक्रेता बेच रहा है तो उस पे 15% प्रॉफ़िट ले रहा है और फुटकर विक्रेता बेच रहा है तो 25% प्रॉफ़िट ले रहा है। लास्ट में जब ग्राहक के पास आ रही है तो 1265 रुपये की मिल रही है। तो जो निर्माता मूल्य निर्धारित किया वह मूल्य क्या रहा होगा, यही हमें निकालना है। तो मान लीजिए कि शुरू में x रुपये था, 10% प्रॉफ़िट लिया तो इसका जो है 110% हो जाएगा। अब इसमें जो है लागत मूल्य और 10% प्रॉफ़िट जुड़ा हुआ है। फिर अब थोक विक्रेता लेगा तो वह जो है 15% प्रॉफ़िट के साथ बेचेगा। तो यह मूल्य और 15% प्रॉफ़िट लेगा तो 115% में बेचेगा। यह जो है उसका विक्रय मूल्य हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो अब इतने में तो फुटकर विक्रेता खरीदा, वह भी जो है 25% प्रॉफ़िट लिया तो 125% मूल्य लेगा और बेच देगा उसको और लास्ट में ग्राहक के पास पहुंचा 1265 रुपये का। अब हम इसे सॉल्व करते हैं। तो पहले हम परसेंट हटा दें। अगर 3% हटेगा तो यहाँ पर सीधे कितना जीरो, 6 जीरो बढ़ा लें। अब हम इसे सॉल्व कर देते हैं। ये जीरो से जीरो एक कैंसिल कर दीजिए और 11 से काट दें। 11 एकम 11 और 11 एकम 11, 11 पचे 55, ये कट गया। अब 115 से 115 काट दें, ये बचा। अब 125 से यदि भाग देंगे इसमें तो हम डायरेक्ट दे देते हैं। 25 से पहले काट दें, 25 पचे 125, 25 चौको 100, 2 जीरो बचा, 3 जीरो। अब ये पूरा कैंसिल हो गया। अब 5 बटे 40, 800 रुपये। तो 800 की वस्तु है वह जो है ग्राहक को 1265 में मिल रही है। लागत मूल्य जो उस वस्तु का 800 रुपये है। तो ऑप्शन सी जो है सही होगा। तो यहाँ पर सी टिक कर देते हैं। अब आते हैं अगले प्रश्न पे। कृष्णा के पास 12 संतरे थे, वह उनमें से x को 10% लाभ पर बेचता और शेष को 10% हानि पर। पूरे सौदे में उसे 5% का लाभ होता है। मान लीजिए यहाँ पर तो x का मान बताना। मान लीजिए यहाँ पर 12 संतरे उसके पास थे, उसने 2 भाग में बांट दिया इसको। एक को जो है x संतरे जो है वह कितने में बेचा, 10% प्रॉफिट में। तो इसका 10% हम लिख लेते हैं, यह प्रॉफिट हुआ। और जो बचा संतरा है, बचा संतरा कितना होगा, x जो है प्रॉफिट में बेच दिया तो बचा संतरा 12 माइनस x होगा। और इसको जो बेच रहा है 10% लॉस पे, तो 10% प्रॉफिट यहाँ पे है, यहाँ पे 10% लॉस हो रहा है। अब जो है 5% का लाभ हो रहा है पूरे पे, तो 12 का जो है 5% हम निकाल देते हैं, यह लाभ है। अब यहाँ पर यह लाभ है और यह हानि है, तो इसमें से घटाएंगे तभी लाभ पता चलेगा। इसमें से हम इसको घटा दिए, यह लाभ था और यह हानि थी और कुल मिलाकर लाभ हो रहा है। तो लाभ में से हानि को घटाएंगे तो यह लाभ 5% का हुआ पूरे संतरे पे। तो यहाँ से हम सॉल्व करेंगे, 10 कामन ले लें दोनों में से, 10%। तो यहाँ पर x बचा माइनस 12 प्लस हो जाएगा। देखिए कामन लेने के बाद जब ये माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो ये प्लस हो जाएगा। और यहाँ पर 12 गुणे 5% है, तो यहाँ पर हम 5% से 10% कैंसिल कर देंगे तो 2 आएगा और 2 से ये भी काट दें, 2 छक्का 12 और x 2x हो जाएगा और माइनस 12 बराबर 6। अब x बराबर ये इधर जाएगा तो 18 होगा और x बराबर जो हुआ 9 के बराबर। तो संतरों की संख्या 9 होगी जिसको जो है लाभ पर बेचा जा रहा है।
तो यहाँ पर ऑप्शन सी सही होगा। तो सी पे हम टिक कर देते हैं। तो यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब तथा कमेंट ज़रूर करें तथा बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। सब्सक्राइबर हमारे काम को 10 गुना बेहतर बनाएगा। तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड सपोर्ट मी फॉर बेटर रिजल्ट।